हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम करने जा रहे हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ का शिफ्ट 1 का एनालिसिस, जो कि मैंने खुद ने ये एग्ज़ाम दिया था। तो फ्रेंड्स, इतने सालों में फ़र्स्ट टाइम आज से ऐसा हुआ था कि आरआरबी पीओ में सेक्शनल टाइम आ गया था। तो उसमें से आप लोगों को बता दूं कि फ़र्स्ट रीजनिंग का पेपर स्टार्ट हुआ था, जिसमें रीजनिंग के 25 मिनट्स थे। ओके, उसके बाद कॉन्ट के लिए 20 मिनट्स है, तो टोटल 45 मिनट का पेपर था। तो हम आपको बताते हैं कि मिसलेनियस क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो फर्स्ट आया था नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें 7 डिजिट था, जिसका सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, सेकंड मीनिंगफुल वर्ड्स, जो बोलते हैं फॉरवर्ड और वो बनाना होता है। मीनिंगफुल वर्ड मतलब एक वर्ड दे दिया, उसमें कितने मीनिंगफुल इंग्लिश के वर्ड होते हैं वो हमें इसमें बताना था। तो वो क्वेश्चन वो कितने थे, वो भी मतलब टोटल एक क्वेश्चन का था। थर्ड आया था सिलोजिज्म, जो कि 3 क्वेश्चंस थे। ओके, था मतलब एक पॉसिबिलिटी वाला था क्वेश्चन, और सेकंड नॉर्मल जो होता है वो था। इनइक्वलिटी था, जिसमें 3 क्वेश्चंस थे, इजी था ये। फिर कोडिंग डिकोडिंग, जो कि बहुत ही इजी था, जिसमें आप आसानी से 5 मार्क्स तो गेन कर सकते थे। 5 क्वेश्चन था। फिर थर्ड था ब्लड रिलेशन, थोड़ा ट्रिकी था बट उसमें 3 क्वेश्चंस थे। फिर ऑड वन आउट, कि इसमें से आप लोगों को ये कौन सा ऑड वन था, ये क्वेश्चंस था इसमें। और ये पैर फॉर्मेशन, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का होता है, उसमें एक क्वेश्चंस था। तो ये ओवरऑल आप लोगों का मिसलेनियस क्वेश्चंस का एक एनालिसिस था। जो पज़ल की बात करें हम, तो एक पैरेलल बेस्ड पज़ल था, जिसमें 14% दिए थे, जो कि 7 लोग रो 1 में बैठे थे जो नॉर्थ में था, और रो 2 में बैठे थे जो साउथ में था। इजी था बट थोड़ा लेंदी था, तो इसके 5 क्वेश्चंस थे। सेकंड कंपैरिजन पजल, जो कि था टोटल 7 लोग थे, जिसके शॉर्टर एंड टॉलर वाला जो क्वेश्चन होता है वो था इसमें। ठीक है, जो सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे। थर्ड था फ्लोर बेस्ड पजल था, जिसमें फ्लैट एक्स दिया था एंड फ्लैट वाई दिया था। तो इसके भी टोटल 5 क्वेश्चन थे। इसमें थोड़ा फंस सकते हो आप लोग, बट ओवरऑल इजी था, लेंदी था। एंड मंथ बेस्ड पजल थे, जिसमें 9th मंथ दिए थे, जैसे दिसंबर है, फिर दे दिया मार्च दे दिया, बीच बीच से कौन से मंथ नहीं दिए थे। तो टोटल 9 मंथ के थे, जिसमें 5 क्वेश्चन थे। फिर लास्ट वन था लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट, जिसमें वेरिएबल 7% का था, नॉर्थ एंड साउथ, वो भी 5 क्वेश्चंस का था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओवरऑल जो रीजनिंग का पेपर था वो 25 मिनट का जो पेपर था, उसमें हम लोग उसमें अनुमान लगा सकते थे कि जो गुड अटेम्प्ट रहता है वो रहेगा उसमें 28 to 35 के बीच में। अब डिपेंड करता है कि आप लोग ने कितनी प्रैक्टिस की है, कितना उसको मतलब जो पहले से टाइम पीरियड में करते थे, जैसे प्रैक्टिस, जैसे कि आपको पता था कि 45 मिनट का पेपर है, तो सब लोग अपने अपने अंदाज से इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, तो इस हिसाब से इसका गुड टाइम हम देख सकते हैं 28 to 35 का था। ओवरऑल मॉडरेट लेवल का था बट अच्छा था पेपर। तो फ्रेंड्स, ये रीजनिंग का था। अब हम आपको बताते हैं कॉन्ट का। अब कॉन्ट की बात करें तो कॉन्ट में हम लोगों को 20 मिनट्स मिले थे, जिसमें हमारा स्टार्टिंग जो था। कॉन्ट्स की बात करें तो कॉन्ट में हम लोगों को 20 मिनट दिए गए थे, जिसमें स्टार्टिंग में ही आप लोगों का ये 15 क्वेश्चंस जो था अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चंस आए थे, 5 क्वेश्चंस आए थे अप्रोक्सीमेशन से। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आए थे नंबर सीरीज़ में एक था डिफरेंस वाला, दूसरा था आप लोगों का स्क्वायर करना था, स्क्वायर वाला था, जिसमें था स्क्वायर वाला एक क्वेश्चंस था, और एक आप देख सकते हो माइनस वाला जो क्वेश्चंस होता है वो था +1, फिर उसको इंटू करना है 2 से, इस टाइप का वो क्वेश्चंस था मिसिंग में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आया था DI वाला टेबल वाला डी आया था, जिसमें Q1 एंड Q2 वाला दिया था। तो उसमें हम लोगों को म्यूज़िकल था और क्लासिकल था, तो उसके हमें टोटल्स निकालने थे। उसमें रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस था इसमें। ठीक है, एंड 5 क्वेश्चन डबल पाई चार्ट के थे, जिसमें हम लोगों को जोमेटो और स्विगी का हम लोगों को पाई चार्ट दिया था। उसमें से सैटरडे संडे वीकेंड का मतलब हम लोगों को ऐसा दिया था 35%
सैटरडे को ऑर्डर हुआ है तो 25% इसमें, तो इस टाइप का था। एंड लास्ट DI जो था हमारा कैसलेट DI था, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ का डेटा दिया गया था। तो ओवरऑल आप लोगों को जैसे कि क्वांट का जो है, तो आप लोग देख सकते हो कि क्वांट में हमारा ओवरऑल जो भी आप अंदाज़ लगा सकते हो कि गुड अटेम्प्ट जो थे वो थे 25+ का गुड अटेम्प्ट था, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूरा RRB PO शिफ्ट 1 का एनालिसिस था कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और कौन से टाइप के नहीं आए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।